जी, ये मान लेना कि पेरियार पर अगर उनका अटैक होता है तो वो बीजेपी के खिलाफ जाएगा। सवाल पेरियार का नहीं है, सवाल पेरियार के जो समर्थक हैं और पेरियार के जो अनुयायी हैं, जो डिसाइपल हैं, वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और ये एक केंद्र बिंदु बन रहा है, क्योंकि ये जो परिवारवाद चल रहा है, करुणानिधि के बाद एमके स्टालिन और एमके स्टालिन के बाद उनके बेटे कमान संभालने पर लगे हुए हैं। तो ये बहुत ही फोर्सफुल आर्गुमेंट भारतीय जनता पार्टी का है और अन्नामलाई इस आर्गुमेंट को बहुत तेजी से तमिलनाडु में धरातल पर उतार रहे हैं। अन्नामलाई बहुत स्ट्रांग कम्युनिकेटर हैं और उनकी जो छवि है वो बीजेपी को बहुत जबरदस्त पुश कर रहा है। और उसके बाद अभी जो सरयू से सागर तक की जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, ये राम उद्घोष के बाद, ये बहुत बहुत बड़ा चंक भाजपा के लिए तमिलनाडु में तैयार कर रहा है। देखिए ये जो है ना, फिर माने बातचीत वहीं पर आ जाती है, ये सरजू से सागर तक की राजनीति, यानी कि धार्मिक राजनीति। एक चीज और बता दें कि उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में शिक्षा का स्तर में बड़ी अंतर है। और देखिए क्या है कि तमिलनाडु, खासकर तमिलनाडु में उत्तर भारत वाली राजनीति नहीं होती है। जयललिता जब तक जिंदा थी तो आपको याद होगा कि जब चुनाव के दौरान में जयललिता कितना बड़ा बड़ा वो वादा करती थी और देती थी। तमिलनाडु की राजनीति या दक्षिण भारत की राजनीति ही बिल्कुल ही विलग है उत्तर भारत से। लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ, आप फिर उसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि सरजू से सागर तक की राजनीति। तमिलनाडु के लोग देखिए बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर लोग काम करते हैं। और ऐसी स्थिति में फिर आगे भक्ति, राम और ये जो है मंदिर, पूरे देश में समझिए कि इसकी राजनीति है, पूरे देश में। उत्तर भारत में ये चल सकता है, दक्षिण भारत में करके जो है इसको अभी समझिए कि इस तरह से बीजेपी चाहेगी कोई फायदा हम ले ले, ये हमें नहीं लगता है। बीजेपी की अपनी रणनीति है, होता लेकिन दिख रहा है अखिलेश जी, फायदा होता तो दिख रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो एक पॉलिटिकल इशू बना है, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने एग्जिबिट किया कि तमिलनाडु में अलग अलग सागर में भी स्नान किया, कुएं में भी स्नान किया, और 22 जगह 22 कुओं के पानी से वो स्नान कर रहे हैं, फिर वहां पे राम की वंदना कर रहे हैं सागर किनारे, और तब जाकर के वहां से ये अयोध्या पहुंचते हैं। तो ये सब खाली फोटो ऑप्स के लिए नहीं था, ये सब एक मैसेजिंग थी, और ये पॉलिटिकल मैसेजिंग थी, ये पॉलिटिकल संदेश था तमिलनाडु की जनता को कि आप हमसे अलग नहीं हैं। आप जो अपने आप को साउथ इंडिया कहते हैं, वो साउथ नहीं है, साउथ ऑफ इंडिया है। दक्षिण भारत नहीं, भारत का दक्षिणी भाग है आप, भारत का दक्षिणी भाग है। देयर इज ए माइन्यूट डिफरेंस, एक छोटा सा बहुत ही महीन अंतर है कि दक्षिण भारत के बजाय भारत का दक्षिणी भूभाग कहना। तो ये बहुत मेटिकुलसली भारतीय जनता पार्टी ने प्लान किया और ये वहां की जनता में चला गया है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग कह रहे हैं कि 15 से 25% के वोट का इजाफा हो सकता है। नहीं, ये जो है ना, ये तमाम चीजें मैंने, हमें नहीं लगता है कि बीजेपी वहां बेहतर कर रही है। ये बात समझ में आती है, बीजेपी का हर चीज बेहतर हो रहा है और वहां का जो प्रदेश इकाई बेहतरीन परफॉर्मेंस भी करता दिख रहा है। लेकिन देखिए सीटों की जो बात है, कुल मिलाकर जो भी सामाजिक ताना बाना हो, राजनीति हो, लेकिन 3 से 4 सीट भी पाने में अगर बीजेपी वहां पर सक्षम हो जाती है तो बीजेपी की एक बड़ी उपलब्धि होगी। और पूरी की पूरी समझिए राजनीति जो है केवल मंदिर के आश्रय और या ये भक्ति के आश्रय नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के अलावा बीजेपी अगर मंदिर की राजनीति करती है तो उसी राजनीति में समझिए वहां के समझिए कि और बहुत सारे तमाम दल है जो धार्मिक होते हुए भी धर्म की राजनीति नहीं करती है पार्टियां। तो ऐसी स्थिति में केवल धर्म के आश्रय समझिए कि दक्षिण भारत को, खासकर दक्षिणी भूभाग को ही मान लिया जाए। तमिलनाडु जैसे अगर बीजेपी चाह रही है कि पूरी की पूरी सीटें हमारे खेमे में आ जाए, ये संभव नहीं। एक लंबी प्रक्रिया है, लंबा आंदोलन, लंबा समझिए राजनीति उनको करनी पड़ेगी। और ये तमाम चीजें इसलिए मैं कह रहा हूँ, दक्षिण भारत में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है
और जो जहाँ के लोग शिक्षित होते हैं वहाँ केवल धर्म नहीं, बहुत सारे ताना बाना को लेकर राजनीति होती है और एक दूसरे को वोट देते हैं। और समझिए कि राज्य का विकास सबसे प्रबल माना जाता है और दक्षिण भारत में खासकर ये देखा जाता है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।